हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 तक बताया था। डॉक्टर एस एम शुक्ला वाले बुक से आपका मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 तक बताया था। आज की क्लास में मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। यार लॉन्ग क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन ही बता पा रहा हूँ बच्चे। स्लोली चलिएगा, कोई इशू नहीं, आपके एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा कॉस्ट भी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। 4 नंबर प्रैक्टिकल राइट डाउन कर लीजिए। अगर एस एम शुक्ला की बुक को फॉलो नहीं करते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए। किसी और राइटर का बुक फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब भी राइट डाउन कीजिए। ऐसे बना लीजिए, फिर अपने बुक से आप बना लीजिएगा। चलिए बनाते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 बनाया यार। 3 प्रोसेस से होकर के आपका गुड्स बन रहा था। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। ठीक है, वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले प्रोसेस 1 समझते हैं, अच्छे से देखिएगा। क्या हुआ, आपके क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ था कि 515 रॉ मटेरियल को इनबिल्ड कर दिए। कॉस्ट उसका 10,000 था। ठीक है, वेजेज 3500 दिया हुआ था। एक्सपेंस आपका 3000 था और सैलरी एक्सपेंस भी एक दिया हुआ था 4000 का, जिसमें आपने 515 स्टॉक को इनपुट किया और आपका 15 यूनिट स्टॉक वेस्टेज हो गया। तो हमारा आउटपुट कितना हो गया? 500 यूनिट। और 500 यूनिट यहाँ पे वैल्यू इसी तरीके से 20,500 का 20,500 हो गया। ईच यूनिट कॉस्ट आपका 41 निकला, 41। क्लियर? यह आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट। प्रोसेस 2 में देखिएगा क्या हुआ। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 आपका प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुआ आपका 500 यूनिट और 20,500 कॉस्ट था इसका। ठीक है, इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 20 और वैल्यू इसका यहाँ पे निकाले। देखिए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 500 यूनिट का कॉस्ट था 20,500, तो 20 यूनिट जो ओपनिंग स्टॉक उसका कितना वैल्यू होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 820 निकल गया। क्लियर? फिर आपका बेजेस दिया हुआ था 6,000 का, एक्सपेंस दिया हुआ था 2,500 का, सैलरी एक्सपेंस था आपका 4,000 का दिया हुआ। ठीक है, वेस्टेज बताया था आपके क्वेश्चन में कि 20 हो रहा है यूनिट वेस्टेज। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 100 था दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकाले कि जब 500 यूनिट का प्राइस 20,500 था तो 100 यूनिट का कितना प्राइस हो जाएगा? तो निकल गया 4,100। यह 4,100 यहाँ डाल दिए। बाकी बैलेंसिंग आप किए तो 400 यूनिट का प्राइस भी 29,520 निकल गया। यह आपका ट्रांसफर होगा प्रोसेस सी, मतलब आपका फाइनल प्रोसेस में। तो ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 40। उसी तरीके से निकाले कि 400 यूनिट का दाम 29,520 है तो 40 का कितना होगा? तो 2952 निकला, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? उसके बाद बेजेज आपका 8,500 दिया हुआ है, एक्सपेंस 3500 दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस 3710 दिया हुआ है। यहाँ वेस्टेज दिया हुआ था 10 यूनिट का। फिनिश स्टॉक आपका उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट दिया हुआ था, इसका वैल्यू भी निकाले कि 400 यूनिट का दाम 29,520 है तो 20 यूनिट का दाम कितना होगा? 1476 निकला, जो लिख लिए। बाकी बैलेंसिंग किए तो टोटल आपका फाइनल गुड्स मतलब फिनिश हो रहा था 410 और इसका कॉस्ट 46,706 था। ठीक है, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में चलते हैं। हाँ गाइस, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 दिखा, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 बना दिए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, स्लोली समझिएगा। वर्किंग नोट में अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो एकदम स्लोली समझिएगा, स्लोली बता रहे हैं। देखिए प्रोसेस 1 में आपका दिया हुआ था कि मटेरियल 1400 का था और कॉस्ट था 14,000, यह हो गया। बेजेज आपका 5152 दिया हुआ था, टोटल आपका यूनिट 1400 यूनिट और 19,152 उसका कॉस्ट हो रहा था। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि 4% वेस्टेज हो जा रहा है, 4% वेस्टेज है। तो 1400 का 4% 56 आ गया। 1400 का 4% 56 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा था कि 6% स्क्रैप है, तो 1400 का 6%
आपका 84 आ गया 84, और इसका दे रहा था कि आप स्क्रैप को कितने रेट से बेच रहे हैं, मल्टीपल कीजिएगा तो आपका 252 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपके क्वेश्चन में वेयर हाउस का परसेंटेज दिया हुआ कि देखिए यहाँ पे ट्रांसफर टू वेयर हाउस ऑफ सेल 33/1/2% है, वैसे दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1400 में 1400 में आप 56 और 84 को माइनस कीजिएगा तो आपका 1260 आएगा, 1260 आएगा। क्लियर। अब 1260 में आप यहाँ पे 33/1/2% अगर निकालिएगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो 420। तो 420 आपका ट्रांसफर हो गया वेयर हाउस में, बाकी आपका प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया 840। बैलेंसिंग कर लीजिए, या फिर आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसेस भी आपका यहाँ पे 66/2/3%। क्लियर। तो वहां पे आप जब निकालिएगा तो यहाँ पे आपका 840 आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब यार अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है फ्रैक्शन में तो आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा तो 840। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास ये 420 का और 840 यूनिट जो प्रोसेस बी में जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने निकाला कि टोटल यूनिट का वैल्यू 19,152 था, स्क्रैप का वैल्यू हमको यहाँ 252 दिया हो तो उसको माइनस कर दिए तो हम लोग का वैल्यू 18,900 आ गया। क्लियर। अब 1260 यूनिट का प्राइस 18,900 है, तो यहाँ पे वेयर हाउस में 420 यूनिट गया है, तो 420 यूनिट का प्राइस क्या होगा। एक एक नियम मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, निकाले तो हम लोग का 6,300 आ गया। मैंने 6,300 यहाँ पे डाल दिया तो 840 यूनिट जो हमारा प्रोसेस बी में जा रहा है उसका कॉस्ट क्या होगा, उसी रूल से निकाले कि 1260 का प्राइस 18,900 तो 840 का प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे 12,600 निकला जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर। यह आपका प्रोसेस 1 और इसका वर्किंग नोट यहाँ पे जैसे बना रहा हूं एकदम वैसे बनाएगा, जरूरी है। प्रोसेस 2 में चलते हैं। बी में आपका प्रोसेस फ्रॉम ए से आया आपका 12,600 840 यूनिट, मटेरियल आपका 160 यूनिट दिया हुआ था और यहाँ पे इसका कॉस्ट 2560 दिया हुआ था। क्लियर। बेजेज आपका 3140 दिया हुआ था, टोटल 18,300 हो रहा था और यहाँ पे 1,000 इसका टोटल यूनिट आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपका 4% वेस्टेज हो जा रहा था तो लॉस हो गया आपका 4% 40 और 6% स्क्रैप हो रहा था तो 60। स्क्रैप का वैल्यू दिया हुआ है तो आप मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रुपया दिया और 300। क्लियर। अब देखिए कि आपके पास बचा टोटल यूनिट कितना, आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पे स्क्रैप वाले में प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है 60%, तो 1,000 में आप ये देखिए कि 60 और 40 100 तो बर्बाद हो गया, मतलब आपका स्क्रैप और वेस्टेज हो गया, तो बचा 900 और 900 में 60% नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा रहा है तो 900 का 60% 540 और यहाँ पे आपका 40% ट्रांसफर टू वेयर हाउस, तो 900 का 40% 360 आपका आ रहा था जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। अब इसका वैल्यू भी तो निकाल लेंगे ना, तो वैल्यू कैसे, देखिए यहाँ पे प्रोसेस बी का मैंने लिख दिया कि 1,000 यूनिट में 40 यूनिट आपका वेस्टेज हो गया, 60 स्क्रैप है तो 900 यूनिट बचा, तो 900 यूनिट का प्राइस 18,000। कैसे 18,000 लिख दिए बच्चे, 18,300 में स्क्रैप जो आप बेचे उसके प्राइस को हटा दिए तो बाकी कॉस्ट हम लोग का निकल जाएगा 18,000, तो 360 का प्राइस क्या होगा, तो हम लोग का 7,200 निकल गया। और फिर उसके बाद हम लोग निकाले कि 540 का क्या वैल्यू होगा एक एक नियम से, तो आपका 10,800 आ गया, मैंने वो पुट कर दिया। अब फाइनल प्रोसेस सी की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रोसेस बी से 540 यूनिट आया, 10,800 का कॉस्ट हो रहा था, मटेरियल 1260 दिया हुआ है, कॉस्ट 8820 और बेजेज आपका 2898 दिया हुआ है। यहां तक आपका क्लियर है। अब लॉस इन बेट यार जैसे 4%, तो यहाँ पे देखिए 1800 टोटल था ना, तो 1800 का 4% 72, 6% स्क्रैप तो 1800 का 6% 108 और स्क्रैप वैल्यू का सेलिंग वैल्यू दिया हुआ है कितना प्राइस में बेचना है, तो पर यूनिट कॉस्ट मल्टीपल कीजिएगा तो आपका ए आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ तो वेयर हाउस में जाना नहीं है, अब तो पूरा गुड्स फाइनल गुड्स बिकेगा ही, तो यहाँ पे 22,518 टोटल कॉस्ट था, इसमें से स्क्रैप वाला वैल्यू घटा दीजिएगा तो आपका फाइनल कॉस्ट का क्या वैल्यू आएगा, ये आपका निकल गया। टफ है थोड़ा, आसान नहीं समझिए, आपको मतलब डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं,
आपको कॉन्फिडेंस को लूज नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि देखिए एकदम स्लोली बनाइए और वर्किंग नोट एकदम संभल करके लिखिएगा। और लग रहा है कि कॉस्ट सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो शेयर यार जोर से कीजिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को एकदम शेयर कीजिए, जबरदस्ती नहीं, लो देखो, ठीक है। चलिए 6 नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए, इसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 एस एम शुक्ला कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए, सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 बना दिए, समझिएगा अच्छे तरीके से। वर्किंग नोट खास है, 5 नंबर अच्छे से समझोगे तो 6 थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मटेरियल आपका 1000 दिया हुआ था और 200 रुपया पर यूनिट था, तो टोटल 2 लाख का हो गया। एक्सपेंस 72,500 दिया हुआ था, तो यह डेबिट साइड 1000 और ये 2,72,500। क्लियर। लॉस इन वेट में आपका दे रहा था 5%, तो 1000 का 5% आपका 50 हो गया। स्क्रैप वैल्यू आपका दिया हुआ था कि मतलब 50 और 50 के रेट से भी था, तो 2500 हो गया। कह रहा था आपका क्वेश्चन में कि 2/3 जो है वह प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 1/3 है वो स्क्रैप में जा रहा था यहाँ का। तो मतलब 1000 में 100 तो एक हो गया, तो 900 बचा, तो 900 का 1/3 300 हो जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू का आपका वैल्यू दिया हुआ था कितना में हमको, मतलब स्क्रैप वैल्यू हो गया 300। क्लियर। और 2/3 प्रोसेस बी में चला गया, तो हमको यह स्क्रैप वैल्यू मतलब वेयर हाउस में जो जा रहा है, वेयर हाउस में जो जा रहा है 300, इसका कॉस्ट हमें जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट उसी तरीके से किया जैसे कि इसके पहले करा था कि 900 यूनिट का कॉस्ट 2,70,000 दे रहा है, तो 300 यूनिट का कॉस्ट 90,000 आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और 600 यूनिट का कॉस्ट आपका 1,80,000 आया। मैं यहाँ पे वह मेंशन कर दिया। क्लियर। प्रोसेस बी में चले गए, ध्यान दीजिएगा। 600 यूनिट 1,80,000 का, वेजेज एक्सपेंस 40,800 दिया हुआ था। उसके बाद लॉस इन वेट 10% दिया हुआ था, 600 का 10% 60, स्क्रैप आपका 5% था तो 30 हो गया, और 50 बेच मतलब स्क्रैप में वैल्यू मिल रहा था तो 1500। 1/2 जो है वह प्रोसेस मतलब वेयर हाउस में जा रहा था, 1/2 जो कहा जा रहा था वेयर हाउस में, तो यह 255, और 1/2 भी आपका हो गया प्रोसेस सी में, तो 255। दोनों का वैल्यू उसी एक एक तरीके के नियम से निकाले हैं। जैसे 600 में यहाँ पे 90 चला गया तो कितना हो गया आपका 510 यूनिट का कॉस्ट आपका, यह टोटल दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब आप 2,20,800 में 1500 को माइनस कर लीजिए इस तरीके से कि 2 लाख मतलब 590 यूनिट का कॉस्ट आपका 2,20,800 में 1500 को माइनस कर देंगे, 2,19,300 है। तो हम लोग का 255 यूनिट का कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो 255 यूनिट का कॉस्ट वाट इंटू 255 भागा 590, तो आपका आ जाएगा, यहां देखिए 2,20,800 माइनस 1500, 2,19,300 आ गया आपका। 600 में 90, 600 माइनस 90, 510, तो 510 यूनिट, सॉरी 590 यहाँ लिख देते, 510 यूनिट का कॉस्ट 2,19,300, तो 255 का कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो 2,19,300 गुना 255 बटा 510, 2,19,300 इंटू 255 भागा 510, 1,09,650 यहाँ भी आ गया, 1,09,650 यहाँ भी आ गया। प्रोसेस सी में चला गया 1,09,650, इसमें मटेरियल नहीं दिया हुआ था, वेजेज एक्सपेंस दिया था 10,710, लॉस हो रहा था यहाँ भी आपका 51 का, और स्क्रैप 51, जिसका 50 में बेचे तो 2550 आया। बैलेंस कर दिए, बैलेंसिंग फिगर एक तरह से है, फिनिश गुड्स का वैल्यू आ गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक आपका कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में 7, 8 और 9 बताऊंगा, 7, 8 और 9 एग्जाम बेस्ड है यार, इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। एक चीज और बोल रहा हूँ, देखिए यार लग रहा है कि हमारा चैनल हेल्पफुल है, सपोर्टिव है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जरूरत है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा। और यार साथ देना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा के रखिए। एग्जाम आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल होगा।